Hello my dear students, today I am going to tell you about a very wonderful poem and the poem name is The Road Not Taken. This poem, The Road Not Taken is written by Robert Frost. ये जो पोएम है ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पोएम हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में जो हम चॉइसेस करते हैं वो हमें किस प्रकार करने चाहिए। हमारा जो चॉइस होता है, हमारी जो पसंद होती है वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आती है। अगर आप चूज़ करते हैं बहुत लंबे समय तक सोना सुबह तो आप आलसी हैं, आप जीवन में आगे नहीं बढ़ेंगे। आप अगर चूज करते हैं कि मुझे समय पे जल्दी उठना है, 4 बजे उठना है, फिर मुझे एक्सरसाइज करनी है और फिर मुझे अपना रिवीजन करना है, तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये पोएम का मैसेज है कि हमारी जो चॉइस होती है वो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है। अगर हमारी अच्छी चॉइस है तो हमारा जीवन अच्छा होगा और हमें उन्नति मिलेगी। अगर हमारी चॉइस खराब है तो हमारा जीवन संघर्षों से भरा हुआ होगा और हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारा इस पोएम का मैसेज है। अब लाइन टू लाइन इस पोएम को समझते हैं। द टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ येलो वुड and I am sorry I could not travel both। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है वो हमें कह रहा है कि एक बार की बात है, वो जा रहा था और उसके सामने दो रास्ते आ गए और वो जो दो रास्ते थे वो जंगल में डिवाइड हो गए। येलो वुड का मतलब है, वुड का मतलब यहाँ पे जंगल है, तो वो जो दो रास्ते हैं वो जंगलों की तरफ जाने लगे। और येलो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो समय है वो पतझड़ का है और पत्ते वगैरह सब पीले हुए हैं, है ना। तो आप येलो इसलिए कह रहे हैं कि पत्ते हैं, सूखा है माहौल, तो येलो वुड कह रहे हैं जंगल के लिए। अब पॉइंट कहता है और मुझे बहुत खेद है, मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि मैं दोनों में तो ट्रैवल नहीं कर सकता। पॉइंट तो एक है तो पॉइंट तो किसी एक ही रास्ते में चल सकता है। वो कहता है मुझे बहुत दुख है कि मैं दोनों रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता, मैं तो किसी एक ही रास्ते में यात्रा कर सकता हूँ। उसके बाद वो कहता है एंड बाय वन ट्रेवल लॉन्ग आई स्टूड and looked down one as far as I could to where it bent in the undergrowth। उसके बाद पॉइंट हमें कह रहा है कि उसने वहाँ पे खड़ा हो गया वो और वो दोनों रास्तों को देख रहा है और वो दोनों रास्तों को तब तक देखता रहा जहाँ तक उसकी नज़र जा रही है। अब जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक उसने दोनों रास्तों को देखा और उसके बाद वो दोनों जो रास्ते हैं वो बहुत दूर जा रहे हैं और वहाँ हमें अंडरग्रोथ नज़र आ रही है। अंडरग्रोथ क्या होता है? बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो झाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, उसको हम कहते हैं अंडरग्रोथ। अंडर मतलब नीचे, ग्रोथ मतलब पेड़ पौधे। तो बड़े बड़े पेड़ों के नीचे जो छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं उनके लिए हमने अंडरग्रोथ वर्ड यूज़ किया है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टैंजा था। नाउ अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टैंजा में राइमिंग स्कीम की, तो देखिए वुड, बोथ, स्टूड, कुड एंड ग्रोथ। तो ए, क्योंकि वुड किससे मिलेगा? स्टूड से और कुड से, तो ये तीनों वर्ड्स राइम कर रहे हैं। और बोथ किससे मिल रहा है? ग्रोथ से। राइम कर रहे हैं ये वर्ड्स, बोथ, ग्रोथ। नाउ राइम स्कीम क्या बनेगा? वुड ए, बोथ बी, स्टूड ए, कुड ए, अंडरग्रोथ बी। इस प्रकार इसकी राइम स्कीम बन जाती है। ना दूसरा स्टैंजा में क्या कहता है? देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। अब वो पॉइंट कह रहा है कि मैं तो उस रास्ते पे चलूंगा जो बिल्कुल साफ सुथरा है और लोग मतलब वो कहता है उस रास्ते पे मुझे चलना चाहिए क्योंकि वो साफ सुथरा है, वहां पे मुझे कोई जोखिम नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, तो मुझे उस रास्ते पे चलना चाहिए। और उसमें तो अधिकतर लोग जा रहे हैं, तो उस रास्ते में तो अधिकतर लोग जा रहे हैं, कोई समस्या ही नहीं है, मुझे कोई डेंजर नहीं है, मुझे कोई खतरा नहीं है और वो साफ सुथरा भी है, तो मैं तो उस रास्ते पे चलूंगा। इस प्रकार पॉइंट हमें कहता है बिकॉज इट वॉज सो ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। कह रहे दूसरे रास्ते में नहीं जाऊंगा, कहते दूसरा रास्ते में तो बहुत घास है, बहुत टूटा फूटा रास्ता है। वॉन्टेड वेयर का मतलब टूटा फूटा रास्ता है और ग्रासी मतलब बहुत घास है, तो वो कह रहा है उस वाले रास्ते में नहीं जाऊंगा, उसमें घास है और वो टूटा फूटा है, मैं तो पहले वाले में जाऊंगा क्योंकि वो साफ सुथरा है, वहां से हर लोग जा रहे हैं। इस प्रकार उसने पहले दिन में सोचा, फर्स्ट डे उसने ये सोचा। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड अ वॉर्न देन रियली अबाउट द सेम। अब वो कह रहा है कि एक रास्ते में लोगों के पैरों के निशान है जाने के, तो इसका मतलब वहां से लोग गए हैं, लेकिन दूसरे रास्ते में कोई निशान नहीं है जाने के और वो घास से भरा हुआ है और वो रास्ते टूटा फूटा है, तो मैं तो इस रास्ते पे नहीं जाऊंगा। ना अगर हम बात करते हैं इसमें, तो फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, से, हमारी राइम स्कीम सेम है और हमारी राइमिंग
वर्ड्स हो जाएंगे फेयर, वेयर एंड देयर, और क्लेम राइम करेगा सेम से। अब हम पढ़ते हैं थर्ड स्टैंजा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, अब यहाँ पे बोथ क्या है, दोनों रोड के लिए वर्ड यूज किया है कि अगली मॉर्निंग जब मैं गया तो दोनों रोड मेरे सामने, बोथ दोनों मेरे सामने। अब मैं किस में जाऊँ? पहले दिन तो मेरे को दिल कर रहा था कि मैं उसमें जाऊंगा जो साफ सुथरी है, जिसमें सब लोग गए हैं, ठीक है, उसमें जाऊंगा। लेकिन अब मेरे सामने दोनों रोड हैं, तो मैं किस में जाऊं? और उसने मैंने बोला चलो अब मैं इस वाले में नहीं जाऊंगा जिसमें सब लोग गए हैं, इस रोड में तो सब लोग गए हैं, इसमें तो सब गए हैं ना, अब मैं इसमें नहीं जाऊंगा। उसने अपना डिसीजन चेंज किया। वो कहता है अब मैं किस में जाऊंगा? वो कहता है आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, कह रहा कभी फ्यूचर में सोचूंगा इसमें जिसमें सब लोग गए, इसमें जाना है कि नहीं जाना है। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. और साथ साथ में उसको चिंता हो रही है कि अगर मैं इस दूसरी रोड में जाऊंगा तो इसमें तो कोई गया ही नहीं, ये तो घास से भरी पड़ी है। लेकिन मुझे चिंता हो रही है कि अगर मैं अंदर गया, पता नहीं वापस में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, पता नहीं अंदर कैसे रास्ते हैं, ठीक है, तो उसको डाउट हो रहा है। लेकिन फिर भी उसने वो रास्ता नहीं चुना जो सबने चुना है, उसने वो रास्ता चुना है जो किसी ने नहीं चुना, ठीक है। उसकी जो चॉइस है वो सबसे अलग है। अब एंड में देखिए, I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. अब पॉइंट एंड में कह रहा है कि काफी सालों बाद मैं आहें भरकर लोगों से कहूंगा, अरे मेरे जीवन में जो इतना बड़ा परिवर्तन आया है, मेरे जीवन में जो इतना बड़ा डिफरेंस आया है, ये उसी बात की वजह से आया जब मैंने ये चॉइस किया था कि मुझे उस रोड में ट्रैवल करना है जिसमें किसी ने ट्रैवल नहीं किया। तो मेरा वो जो निर्णय था वो उसी ने मुझे सबसे अलग बनाया। तो जो पॉइंट है वो किस रास्ते पे गया? जिस रास्ते पे घास थी, जो रास्ता टूटा फूटा था, क्योंकि उस रास्ते पे सब लोग नहीं गए। सो स्टूडेंट्स, ये पोएम हमें ये सिखाती है कि जो विनर्स होते हैं, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। जो विनर्स होते हैं वो अलग अलग काम नहीं करते, वो काम को अलग अंदाज में करते हैं। अब आप लोग 10 बच्चे, तो 10 बच्चे जो काम आप करेंगे उसका अंदाज अलग होगा, और वो जो आप अंदाज आपका अलग हो वो आपको विनर बनाएगा, वो आपको विशिष्ट बनाएगा, वो आपको डिफरेंट बनाएगा, वो आपको स्पेशल बनाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर चोजन फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर, चूज व्हाटएवर सेटिस्फाइज यू, व्हाटएवर गिव्स यू हैप्पीनेस। आप जिंदगी में उस चीज को चूज करो जिससे आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आएगा, जिससे आप सफल बनेंगे। तो आपकी सफलता डिपेंड करती है आपकी चॉइस के ऊपर। ये मैसेज हमें इस प्यारी सी कविता ने दिया। थैंक यू।